हेलो स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के समीकरण। गति के तीन समीकरण होते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब गति के समीकरण भी तीन होते हैं और गति के नियम भी तीन होते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि समीकरण में क्या करें, नियम में क्या करें। छोटे बच्चे होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। नियम में समीकरण, समीकरण में नियम लिखाते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक छोटा सा वर्ड मैंने बनाया है, जिससे आप उसको थोड़ा याद रख सकते हैं। ट्रिक है सिर्फ याद रखने की। वर्ड है उत्सव। उत्सव मतलब समीकरण शब्द अगर आता है तो आपको उत्सव याद रखना। फॉर इक्वेशन उत्सव, UTSAV, UTSAV। यहाँ पर आप देखो 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इन इक्वेशंस में भी सभी में अगर आप मिलाकर कंपेयर करेंगे तो 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ से मिलकर जो बना है वो अपना इक्वेशंस होगी और बाकी जो है वो नियम होंगे, लॉज ऑफ मोशन होंगे। 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? U वेलोसिटी, T टाइम, S डिस्प्लेसमेंट, A एक्सेलरेशन, V अगेन वेलोसिटी। ये 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। यहाँ 2 प्रकार के वेग हैं, U वेग, T समय, S विस्थापन, A त्वरण और V फिर से वेग। तो 2 प्रकार के वेग कौन से? जैसे ये वस्तु है, ये यहाँ पर रखी है, तो अभी ये मोशन में नहीं है, रेस्ट पोजीशन में। इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया वो जो इसका वेलोसिटी होगा, वो जो उसका वेग होगा, दैट इज़ कॉल्ड इट्स इनिशियल वेग। उसे हम इसका प्रारंभिक वेग कहेंगे। यहाँ से चल के ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, यहाँ पहुँचना है इसको। तो यहाँ पर पहुँचने के ठीक पहले तक इसकी जो वेलोसिटी थी, या जब भी हमने उसको मेजर किया, यहाँ से चल के जा रहा है ये और रास्ते में हमने यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मेजर की, दैट इज़ कॉल्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से चल के जा रहा है, यहाँ तक जाना है और मैं रास्ते रुका नहीं, चल रहा है और रास्ते में मैंने यहाँ पर इसकी जो वेग है उसका मापन किया। तो प्रारंभिक वेग जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, जिस वेग से चलना प्रारंभ किया, और रास्ते में कहीं पर भी जिसे हम अंतिम बिंदु मान रहे हैं वहाँ के वेग को उसका अंतिम वेग कहेंगे। तो 2 प्रकार के वेग होते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी। प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को वी से दर्शाया जाता है। अब ये तीनों समीकरण स्थापित करने के लिए भी हमने छोटे छोटे ट्रिक्स बनाए। जैसे फर्स्ट समीकरण ये आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से। सेकेंड इक्वेशन ये आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से, फॉर्मूले से, और इन दोनों को मिला करके ये थर्ड इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये इनको डिराइव करने की ट्रिक है, ये आपको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है। आप कॉपी में इसको याद रखने के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन, त्वरण, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमको किससे मिलेगी? इक्वेशन ये हमको मिलेगी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, त्वरण के सूत्र से। सेकंड इक्वेशन हमको किससे मिलेगी? एवरेज डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले, औसत विस्थापन के सूत्र से। ओके, चलिए अब यहाँ पर कंसीडर करना है हमें। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s। ये पांचों चीज़ें आ गई। बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t, इसको आप ऑर्डर पहले डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। आफ्टर टाइम t इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम्स a, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स s, एक्सेलरेशन बिकम्स a एंड वेलोसिटी बिकम्स v। मानो कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही है, t समय बाद उसका विस्थापन s, त्वरण a और वेग v हो जाता है। ठीक है, अब हम प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की परिभाषा है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अब परिवर्तन क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 वेग हैं, देयर आर 2 वेलोसिटीज। व्हाट इज द चेंज? चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर की है? u, और फाइनल वेलोसिटी जो बाद में हो जाती है दैट इज़ v। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इससे हमको परिवर्तन प्राप्त होगा। तो अंतिम वेग है v माइनस प्रारंभिक वेग है u अपॉन t। क्या करें हम? t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। नेगेटिव टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि हमको ए टी के साथ यू चाहिए। तो नेगेटिव यू इधर आएगा तो पॉजिटिव यू हो जाएगा। तो यू यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी और v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इट इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ईजी। यहाँ पर आप लिख लें त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। ये पहली समीकरण आ गया, बहुत सरल है। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हमने क्या उसके लिए ट्रिक बनाई थी? एवरेज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
अगर हम वेलोसिटी के जनरल फार्मूले की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। हमको यहाँ पर विस्थापन का सूत्र बनाना है, तो विस्थापन ये टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो, विस्थापन बराबर वी इंटू टाइम। अब इसमें से आप क्या करें कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट के लिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का भी एवरेज निकालना आपको आता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करते हैं। एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, औसत विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय औसत विस्थापन। इसको हम डिनोट कर देते हैं एस से। औसत वेग, वेग कौन कौन से हमारे पास, एक तो u है और एक v है। इनका औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हो जाएगा आपका u प्लस v। बिकॉज देर आर मोर देन वन टर्म वी हैव टू क्लोज देम इन अ ब्रैकेट। एक से ज़्यादा राशियाँ, इसलिए उसको हमने किस में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा। और इनका एवरेज है तो 1 to 2 से डिवाइड कर दें इनटू टी। अभी v के लिए हम जानते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v की ये वाले वैल्यू उठाकर आपको यहाँ रख देना है। s इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, आगे वाला u प्लस वैल्यू ऑफ v इज u प्लस ए टी एंड अपॉन में आपका 2 चल रहा है पीछे इनटू टी। आप बहुत सिंपल से मैथ्स है, u प्लस यू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, s इज इक्वल्स टू 2u, टी से मल्टीप्लाई u में यू टी प्लस ए टी इंटू टी टी स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में हमारे पास चल रहा है 2। 2 डिनोमिनेटर में हर है, दोनों के साथ अलग अलग कर दें। s इज इक्वल्स टू 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर, इसके साथ हमने डिवाइड में 2, इसके साथ भी डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, इसको आप 1/2 भी लिखें चल जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर। इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ईजी तरीके से हमने इसको डिराइव किया। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आप फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपको दिमाग में होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी हमें इसमें क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ v का स्क्वायर चाहिए। तो v कौन सी इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। तुम लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन, प्रथम समीकरण गति का क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यू नीड v स्क्वायर, हमको v का स्क्वायर चाहिए तो सिर्फ अकेले v पर लगा नहीं सकते, हमको दोनों पक्षों का करना पड़ेगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, वही वाला कॉन्सेप्ट, देर इज़ मोर देन वन क्वांटिटी, इसलिए आप उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। इधर वी स्क्वायर, इधर यू प्लस ए टी का स्क्वायर। अब आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम इस होल स्क्वायर से ओपन करें, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इन प्लेस ऑफ ए यू इंटू बी ए टी प्लस बी स्क्वायर ए टी, इट इज़ आर बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यहाँ तक हमारी इक्वेशन आ गई। ये देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। आगे क्या चाहिए अपने को, 2as। तो इसमें से आप 2a कॉमन ले लें, 2 इसमें है, a है, इसमें a है, 2 नहीं है। तो यहाँ पर आप दिमाग में ऐसा रखें कि अगर इसमें 2 नहीं है तो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हम 2 कॉमन ले लें। यू स्क्वायर प्लस 2 ए, दोनों में से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट 2 बाहर आया कॉमन, ए बाहर आया कॉमन, क्या बचा यहाँ से यू टी प्लस ऊपर वाला 2 बाहर चला गया, नीचे वाला 2 बचा तो 1/2, ए स्क्वायर में से ए बाहर है तो ए, और फिर पीछे टी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसको ध्यान से देखें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इट इज़ आर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इन प्लेस ऑफ दिस होल इक्वेशन, इस पूरी समीकरण की जगह ये पूरी समीकरण हमारे किसके इक्वल है, s के इक्वल है। आप s पुट कर दें तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब यहाँ पर साइड में लिखते हैं सिंस इसकी वैल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। ये तीनों इक्वेशंस हमारी डिराइव हो गई।